Good morning, class. Today's topic is Salesforce motivation. Salesforce मोटिवेशन हम सब जानते हैं मीन्स कंटिन्यू आप जिस वर्क में हैं या जिस भी फील्ड में हैं उसमें कंटिन्यूएशन किसकी ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। मीन्स जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो कंटिन्यूएशन में उस वर्क को करते करते एक रूटीन में आ जाते हैं, फिर हम उसको बहुत सीरियस वे पे नहीं लेते हैं। लेकिन जब बिज़नेस को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूएशन में एक डेवलपमेंट करते रहना है तो वो इस तरह की कंडीशन से बचने की कोशिश करते हैं कि वो रिलैक्स वे पे काम करें, जो भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं या वर्कर्स हैं वो। तो उस कंडीशन में से बचने के लिए कंपनी क्या करती है, कंटिन्यूएशन में इन सभी को मोटिवेट करने की कोशिश करती है। अब सेल्स फोर्स में मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, क्योंकि सेल्स से रिलेटेड जॉब इस तरह का होता है जिसमें कंडीशन बहुत से ऐसे होते हैं जिसमें नेगेटिविटी आती है और हमें अपने जॉब से ऐसा लगता है कि हमें ये कंडीशन में काम नहीं करना या इसे छोड़ देना है, या फिर पर्टिकुलर जिस जगह पे ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलती है उस एरिया को कवर करना छोड़ देना या उससे बचने की कोशिश करना। तो इन सारी चीज़ों में कंटिन्यूएशन में किसकी ज़रूरत पड़ती है, मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जो सेल्स वर्क होता है उसमें हम फिज़िकल के साथ साथ मेंटली भी बुरी तरह से थक जाते हैं। कई बार बुरी तरह से हमको ऐसा लगता है कि ये वर्क हमारे लिए नहीं है या हम सही तरीके से नहीं कर पाते। प्लस जो मेन आपके हेड होते हैं उनका प्रेशर, बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है जिसके कारण हमको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। कंटिन्यूएशन में अगर हमको कोई इनकरेज करते रहे, स्टिम्युलेट करते रहे और लिफ्ट अप करते रहे तो हम क्या करेंगे, उस काम को करने के लिए एक्साइटेड रहेंगे और कंटिन्यू मोटिवेट होते रहेंगे। अब ये मोटिवेशन अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह की होती है, तो वो टोटली डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, किस तरह की कंडीशन है, जिसके अकॉर्डिंग सामने वाला ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, मोटिवेट हो सके। एक कंडीशन होती है मॉनेटरी कंडीशन ऑलरेडी उसके सामने वाले की फुलफिल रहती है, क्योंकि जब वो जॉब में लगे हैं तो उनको पता होता है कि उनको जो सैलरी मिल रही है वो उनके लिए सेटिस्फाई है या नहीं। प्लस पर्टिकुलर इंक्रीमेंट, बोनस, ये सारी चीज़ें भी उनको कंटिन्यूएशन में मोटिवेट करती हैं। प्लस अगर उनके हार्ड वर्क के लिए कुछ एक्स्ट्रा और मॉनेटरी सपोर्ट दिया जाता है तो भी वो इस तरह के काम को अच्छे से करने में के लिए तैयार रहते हैं। फिर उसके बाद सेकंड होता है नॉन मॉनेटरी मेनली फोकस करता है कि पर्टिकुलर जो पर्सन है वो वहाँ पे रुक के अच्छे से काम करना चाहेगा या नहीं चाहेगा। उसके लिए ज़रूरी होता है प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट देना, इस तरह की कंडीशन जनरेट करना जिससे कि वो वहाँ पे रह के उस काम को करने के लिए तैयार हो। सबसे मेन जो कंडीशन होती है वो होती है स्टेबिलिटी की। मीन्स अगर थोड़ा भी वर्क इधर उधर हुआ तो वो टेंशन में आ जाए कि यहाँ पे अगर प्रॉपर वर्क नहीं हुआ तो उसे निकाल दिया जाएगा। तो ये सारी कंडीशन या डर उनके अंदर नहीं रहेगी और ये सारी चीज़ों के लिए उनको कंटिन्यूएशन में मोटिवेट किया जाएगा, अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। तो मोटिवेशन में यही चीज़ है कि आप किस तरह से मोटिवेट करते हो, प्रेशराइज करके नेगेटिव वे पे कि पॉजिटिव वे पे, और इन दोनों का टोटली अलग अलग इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम उस तरह का मोटिवेशन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और ख़ासकर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव मोटिवेशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमें किस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट चाहिए। और जितना पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा वर्क या प्रोग्रेस ऑर्गेनाइजेशन का उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा। और यही सारी चीज़ें मेन इसके प्रोसेस में भी आती हैं। मेन सबके से पहले जो इसका कंडीशन होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव्स को एनालिसिस करना। प्रॉपर ऑब्जेक्टिव क्या है, मीन्स जिस सेल्स पर्सन को या जिस ग्रुप को आप मोटिवेट करने जा रहे हैं उसके लिए आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या कंडीशन है, क्या लेवल है, हर एक चीज़ को। प्लस मेथड क्या होगा, किस तरह से आप उनको मोटिवेट करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट तरीके से मोटिवेट हों और आपको वो रिज़ल्ट दें जो वो आप उनसे
चाहते हो। फिर सेकंड फोकस करना नीड ऑफ सेल्स पीपल, मीन्स सेल्स पीपल की नीड क्या है, उसकी डिमांड किस तरह की हो सकती है। मीन्स हर एक सेल्स पर्सन की अलग अलग कंडीशन होती है, अलग अलग प्रॉब्लम होती है, तो उन सारी चीज़ों को समझ के उसके अकॉर्डिंग अलग अलग तरह से उनको समझना और फिर उसके अकॉर्डिंग उनको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बाहर निकलना सिखाना। तो ये क्या होगा, प्रॉपर उनके लिए मोटिवेशन का काम करेगा। फिर होता है मोटिवेशनल टूल। मोटिवेशनल टूल जैसे अभी बताई, हर किसी की प्रॉब्लम अलग अलग होती है, हर किसी की कंडीशन अलग अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग मोटिवेशन टूल भी हर किसी के लिए क्या होगा, अलग अलग रहेगा। तो टोटली आपको जो टूल्स हैं वो इस तरह से यूज़ करने हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पर्टिकुलर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करे, उनके कंडीशन को समझते हुए, उनके प्रॉब्लम को समझते हुए। अगर ये सारी सिचुएशन को ध्यान में रखकर पर्टिकुलर सही टूल यूज़ करते हैं मोटिवेशन का, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट किस पे पड़ेगा, जो एम्प्लॉय हैं उस पे पड़ेगा। फिर उसके बाद कम्युनिकेशनल कंडीशन, मीन्स मोटिवेशन के लिए कम्युनिकेशन की क्या कंडीशन होगी, किस तरह से आप कम्युनिकेट करेंगे, किस तरह से सारी चीज़ों के लिए उनको इनकरेज करेंगे, बेनिफिट्स क्या हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आप कैसे उनको समझाएंगे। ये टोटली डिपेंड करता है कि कम्युनिकेशन किस तरह से होगा। अगर कम्युनिकेशन गैप होगा, आप उनकी प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, तो वो आपके लिए भी सही तरीके से काम करके नहीं देंगे। फिर उसके बाद सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ सुटेबल मोटिवेशन, मीन्स जब आप ये सारी कंडीशन समझ लेते हैं, मीन्स सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है, किस तरह से क्या कंडीशन है, तब फिर आप उसके अकॉर्डिंग जो भी सूटेबल मोटिवेशन है उसको वहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और ध्यान रखेंगे कि उसका पर्टिकुलर उन पे किस तरह का असर पड़ रहा है। तो उस चीज़ को अगर पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा तो आप उसको कंटिन्यूएशन में लाएंगे, अदरवाइज़ आप उस कंडीशन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में हम काम करते हैं, चाहे वो फिज़िकली हो मेंटली हो, अगर दोनों तरीके से वो सही नहीं मिलता है तो भी हम मोटिवेट नहीं होते सही तरीके से काम करने के लिए। तो फिज़िकल इन्वायरमेंट भी हमको अच्छा मिलना चाहिए, प्लस मेंटल इन्वायरमेंट भी हमको अच्छा मिलना चाहिए। ये दोनों चीज़ें अगर हमको अच्छे से मिलती हैं तो हम मोटिवेट होते हैं, हमें स्टेबिलिटी आती है, हमको लगता है कि हाँ हमको यहाँ रुक के काम करना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन है। प्लस एक और कंडीशन कि मोटिवेशन एक बार का प्रोसेस नहीं है, ये कंटिन्यूएशन में प्रोसेस है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कंटिन्यूएशन में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम क्या करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। कस्टमर से रिलेटेड, सीनियर से रिलेटेड या वर्क से रिलेटेड कई तरह की अलग अलग प्रॉब्लम होती है और हर सिचुएशन में ये सारी कंडीशन अलग अलग अप्लाई होती है। तो इन सारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यूएशन में मोटिवेट करते रहना ज़रूरी पड़ता है। और इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, फीडबैक की। फीडबैक से आप एनालिसिस कर ले सकते हैं कि किन्हें ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है और किस तरह आप उसको कवर अप करेंगे। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन, मीन्स क्या क्या मेन मोटिवेशन के प्रिंसिपल होते हैं। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन से रिलेटेड कंडीशन अप्लाई करते हैं तो उनमें इन प्रिंसिपल्स को तो ध्यान में रख कर अगर अप्लाई करेंगे तो आपका जो भी कंडीशन होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। प्रिंसिपल ऑफ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी सबसे मेन होती है कि हमको जॉब कैसा चाहिए, सिक्योर्ड चाहिए। अगर जॉब सिक्योर्ड है, हम जॉब से सेटिस्फाई हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने करियर को अच्छा करने की हर तरह से कोशिश करेंगे। और इवन अगर उसमें ऊपर के पोस्ट में यानी आपको प्रमोशन के चांसेस हैं तो आप और भी ज़्यादा वहाँ पे अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ अचीवमेंट, अचीवमेंट मीन्स वही पर्टिकुलर उनको पता होना चाहिए उनका गोल क्या है, उनका टारगेट क्या है, उनको अचीव क्या करना है और उसको किस तरह से हासिल करना है और उसको हासिल करने से उनको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। मीन्स पोस्ट में इंक्रीमेंट या सैलरी में इंक्रीमेंट, क्या सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी कि हम उसके लिए कंटिन्यूएशन में मोटिवेट हों और उस काम को ज़्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से करें। फिर लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट,
लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट भी मेन है। अगर आप लॉयल रहेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, सही तरीके से बात करेंगे, बैक आंसरिंग या दूसरी ऐसी कंडीशन से या आर्ग्यूमेंट वगैरह से बचेंगे और गुड एनवायरनमेंट कंपनी में करेंगे तो लोग वहाँ पे रुक के अच्छे से काम करना पसंद करेंगे और वो आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, लॉयल भी रहेंगे और आपकी कंपनी के गोल को अचीव करने में आपका टोटली क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। फिर है लीडरशिप। लीडरशिप मीन्स लीडरशिप यानी जो सीनियर का रोल है वो इस तरह से होना चाहिए कि वो अपने ग्रुप को टोटली कॉन्फिडेंस में ले सके, उनसे अच्छा बिहेव कर सके और कंटिन्यू उनको मोटिवेट कर सके। जिस ग्रुप का लीडर जितना अच्छा होता है उस ग्रुप का वर्क उतना ही क्या होता है, अच्छा होता है। तो ग्रुप लीडर मेन होता है, उसमें की क्वालिटी कैसी है, वो नेगेटिव कंडीशन ज़्यादा अप्लाई करता है कि पॉजिटिव कंडीशन ज़्यादा अप्लाई करता है। ये सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट सीधा किस पे पड़ता है, एम्प्लॉय पे पड़ता है। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिचुअल, मोरल एंड सोशल आइडियोलॉजिकल रिस्पेक्ट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिचुअल, मोरल और सोशल, इन तीनों का इफ़ेक्ट जो है किस पे पड़ता है, हमारे वर्क पे पड़ता है, हमारी वर्क कंडीशन पे पड़ता है और ख़ासकर जब हम सेल्स से रिलेटेड होते हैं तो उस कंडीशन में क्या रहता है, हम ये सारी जो भी कंडीशन रहती है चाहे वो फिज़िकल हो, मेंटल हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। तो उस कंडीशन में अगर ये सारी सिचुएशन को प्रॉपर हम कंट्रोल करके आगे बढ़ें तो हमारे लिए वो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और ये सब सपोर्ट हमको कहाँ से मिल सकता है, एक गुड लीडर के थ्रू मिल सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है इस तरह से क्रिएट करना कि जो वर्कर है या एम्प्लॉय हैं वो अपने सीनियर के अंडर में सेफ फील करें और अच्छे से काम करने के लिए मोटिवेट हों। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट और पार्टिसिपेशन मीन्स प्रॉपर हर किसी को पार्टिसिपेट करना, किसी को भी छोटा बड़ा ये साबित नहीं करना, सब इक्वल हैं, सब एक जैसा काम कर सकते हैं, सब अचीव कर सकते हैं। अगर एक अच्छा काम करता है दूसरा नहीं कर पाता है तो एक को ऊपर दूसरे को नीचे नहीं करना, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग है कि एक का वर्क अच्छा आ रहा है दूसरे का भी वर्क अच्छा नहीं आ रहा, तो उन सारी सिचुएशन को समझ के आगे बढ़ना और टीम को एक साथ लेकर चलना और पर्सनल सारी चीज़ों को वहाँ पे अलग रखना। मीन्स पर्सनली हम कई चीज़ें सोचते हैं, कई चीज़ें हम करते हैं, लेकिन जब हम एक हो जाते हैं और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं तो हम ये सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। मीन्स आप कैसे वर्कर हैं, क्या है आपकी कैपेबिलिटी, क्या है उस पर फोकस करना है, ये नहीं कि आपकी कमज़ोरियों पे फोकस करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है अंदर छुपी होती हैं जो हमको पता नहीं होती ना सामने वाले को, तो वो टोटली किस तरह से आएगी, आप कितने क्रिएटिव हैं, कितना स्किल्ड हैं, टेक्निक है, नॉलेज है, ये सब कैसे होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेट होना, दूसरों के थ्रू मोटिवेट होना, लीडर के थ्रू मोटिवेट होना, कोई भी कंडीशन अराइज करना जिससे कि आप क्या कर सकें, अपने अंदर जो हिडन एबिलिटीज़ हैं उसको पहचानें और उसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हों और बेटर अचीवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब मोटिवेशनल सेल्स फोर्स इससे रिलेटेड यानी ये क्या है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर जो कंडीशन है उसका एनालिसिस करते हैं। मीन्स हम ये एनालिसिस करते हैं कि क्या कंडीशन है, कि किस तरह की है और इसमें हमें किस तरीके से काम करना है जिससे कि हमें इसके सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले, एडवांटेजेस मिले, गुड सुपरविज़न मिले, लीडर प्रॉपर लीडरशिप मिले, अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्स एक्सपीरियंस मिले, यानी वो हर एक चीज़ मिले जो हम क्या है इस जॉब में आने से पहले इससे रिलेटेड सोचते थे, तो वो किस तरह से पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ें मोटिवेशन के थ्रू पॉसिबल है। तो मोटिवेशन सेल्स फोर्स क्या करता है, मेनली यही सारी चीज़ों को वो क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। मीन्स
आपको वो सारी चीज़ें देता है जो आप इसमें चाहते हैं। आपको कैपेबल बनाता है, इस तरह का बनाता है कि आप पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो करना चाहते हैं वो सही तरीके से और सही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में कर सकें, कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आ सके। तो जो मोटिवेशन है सेल्स फोर्स से रिलेटेड, वो आपको क्या क्या दे सकता है। पहली जो मेन कंडीशन है वो क्या है आपकी, कि आपको क्या करना है, प्रॉपर फेयर पे बैक देना है, रिकग्नाइजेशन एंड प्रेज करना है, मीन्स आपकी पहचान बनानी है, फेयर पे बैक देना है, गुड वर्किंग कंडीशन देनी है, मीन्स अच्छा एनवायरनमेंट देना है, चाहे वो फिज़िकल हो या मेंटल हो, अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट मीन्स किसी भी तरह की अच्छी कंडीशन आपको अप्लाई करना है, चाहे वो सैलरी से रिलेटेड हो या सिक्योरिटी से रिलेटेड हो। प्लस लीडरशिप क्वालिटी आप में राइज करनी है, प्लस जिस लीडर के अंडर में है उसमें भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि वो आपकी कैपेबिलिटी को समझ के उसको ज़्यादा से ज़्यादा उभारने की कोशिश करे। फिर इन सारी चीज़ों में मेन है सोशल एक्सेप्टेंस, जॉब सिक्योरिटी, डिज़ायर टू एक्सेल और प्राइड इन सेलिंग, मीन्स जो भी आप करते हैं उसकी सक्सेस का पूरा आपको सपोर्ट करना कि आपने ये किया है। फिर उसके बाद इसके लिए जो भी आप डिज़र्व करते हैं वो सारी चीज़ें पर्टिकुलर एम्प्लॉय को मिलनी चाहिए, जिससे कि वो कंटिन्यूएशन में क्या होगा, मोटिवेट होगा और अपने वर्क को सही तरीके से करेगा। मेथड ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन के कौन कौन से अलग अलग मेथड हैं। जनरली इन मेथड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है इंडिविजुअल बेसिस और दूसरा है ग्रुप बेसिस। इंडिविजुअल में 2 कंडीशन है, पर्सनल कॉन्फ्रेंस और पर्सनल को करस्पॉन्डेंस, मीन्स आप क्या कर सकते हैं, पर्सनल कॉन्फ्रेंस के थ्रू उनसे बात कर सकते हैं और उनसे मोटिवेट कर सकते हैं कि आप अपने वर्क को किस तरह से ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, या आप कर रहे हैं तो उसको और कितना अच्छा कर सकते हैं। पर्सनल करस्पॉन्डेंस के थ्रू मीन्स जो भी आपका रिज़ल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग वीकली, मंथली या ईयरली जो भी है उससे रिलेटेड बेस्ट लेटर्स या फिर पॉजिटिव कुछ भी इंकरेजमेंट से रिलेटेड कंडीशन इस तरह की देना कि आप में ज़्यादा से एम्प्लॉय में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आए। फिर सेकंड होता है ग्रुप बेसिस। ग्रुप बेसिस में होता है सेम वही क्या होता है, कन्वेंशनल और कॉन्फ्रेंस, मीन्स प्रॉपर ग्रुप में बात करना, आपस में एक दूसरे को मिल के समझाना, मीन्स जो ग्रुप का लीडर है वो क्या करेगा, बाकी सारों को एक साथ उसी बात के बारे में बता के कंटिन्यूएशन में मोटिवेट करने की कोशिश करेगा। फिर अगला कंडीशन है पब्लिकेशन। पब्लिकेशन मीन्स जो पीरियोडिकली जैसे कि मंथली, ईयरली जो भी कंपनी की मैगज़ीन वगैरह आती है जिसमें जैसे उसमें अलग अलग स्टोरीज़ अलग अलग लोगों की होती है कंपनी से रिलेटेड, वैसे ही सेल्स से रिलेटेड जो अच्छा वर्क करते हैं उनसे रिलेटेड भी उस कंपनी की मैगज़ीन में सारी डिटेल होनी चाहिए। बुकलेट एंड हैंडबुक, बुकलेट और हैंडबुक जो सभी को मिलती है उसमें भी जैसे बाकी सारे डिपार्टमेंट की सारी डिटेल होती है वैसे ही सेल्स से रिलेटेड भी पूरी डिटेल होनी चाहिए, या सेल्स मैनुअल या सेल्स हैंडबुक करके अलग से उनके लिए बुक होनी चाहिए, जिससे कि उनको प्रॉपर गाइडेंस कंटिन्यूएशन में मिलते रहें। फिर उसके बाद मोशन पिक्चर, मीन्स कंटिन्यूएशन में इस तरह से अलग अलग मोशन पिक्चर दिखाना या पुरानी आपकी चीज़ों को रिपीट करना, जिससे कि आप मोटिवेट हो कि हाँ हमने अच्छा काम किया है, हमारे कारण अच्छा रिज़ल्ट मिला है। सेल्स कंटेंट, जो भी सेल्स कंटेंट है अलग अलग तरह के, मीन्स मोटिवेशन आप कैसे करेंगे कि आपका जॉब मोर इफ़ेक्टिव है, और फिर दूसरा न्यू कस्टमर को आप कैसे करेंगे, किस तरह से उनको इनकरेज करेंगे, आपके वर्क में क्या क्या चेंजेस की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू कस्टमर, अकॉर्डिंग टू न्यू इन्वायरमेंट, ये सारी कंडीशन से रिलेटेड भी ग्रुप में ट्रेनिंग देना। फिर उसके बाद पार्टिसिपेशन प्रोग्राम,
मीन्स हर सेल्समैन को ग्रुप में एक पार्टिसिपेशन प्रोग्राम देना, जिसके थ्रू उसमें भी ग्रुप में लोगों को एक साथ क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करने की कोशिश करना। तो इसके मेन 2 बेसिस हैं, एक या तो आप इंडिविजुअल बेस पे उनको कॉन्फिडेंस में ला सकते हैं और दूसरा है ग्रुप बेसिस में। मीन्स आप जिस ग्रुप के लीडर हैं वो लीडर पर्टिकुलर कंटिन्यूएशन में उनको इस तरह की कंडीशन के लिए मोटिवेट करे कि वो अपना वर्क ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से करें। अब सेल्स फोर्स में मोटिवेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसका मेन रीज़न यही है कि इसमें जो कंडीशन है वो टोटली इस तरह की होती है कि कंटिन्यूएशन में मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है, क्योंकि सेल्स जॉब में जितने जल्दी लोग जॉब में आते हैं उतने ही जल्दी इस जॉब को छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा मेंटल और फिज़िकल कंडीशन जो है या प्रॉब्लम्स जो हैं आती हैं। तो हर बार अगर नए सेल्स मैन आएंगे तो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सपोर्टिव नहीं है, इसलिए जो शुरू से हैं वही अगर टिके कंटिन्यूएशन में आपके लिए वर्क करके दें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट देंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कंटिन्यूएशन में उनको मोटिवेट करते रहना, और इन अलग अलग मेथड को यूज़ करके हम कंटिन्यूएशन में उनको क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या था, सेल्स फोर्स मोटिवेशन। थैंक यू।